आपण पाहतात BN न्यूज बदलापूर नामा। यह बहुत गर्व की बात है कि कल्याण डोंबिवली शहर में आधुनिक तत्कालीन के माध्यम से शहर स्वच्छता अभियान चला जा रहा है। हर शहर अपनी सफाई के लिए जान जानता है, इसलिए यह अभियान कल्याण डोंबिवली शहर की स्वच्छता के एक नया युग है और एक अभियान के कारण ये दोनों शहर ने केवल राज्य में बल्कि देश में भी सबसे स्वच्छ शहर के रूप से जाने जाएगा। यह बात राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए कही। कल्याण डोंबिवली नगर निगम के माध्यम से शहर में कचरा संग्रह, परिवहन, सड़क सफाई और शहर की स्वच्छता का काम शुरू किया गया। इस परियोजना का उद्घाटन समारोह रविवार 8 मई को डोंबिवली पूर्व स्थित सावलाराम महाराज खेल परिसर के मैदान में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा किया गया। वो इस अवसर पर उपस्थितों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वच्छता बनाए रखने के लिए सुमित इक्लो कंपनी के माध्यम से शहर में लाए गए सैकड़ों वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस स्वच्छता अभियान के तहत ठोस उपशिष्ट प्रबंध विभाग कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के 7 वार्ड को उपशिष्ट संग्रह और परिवहन के लिए अत्याधुनिक मशीनरी का उपयोग करके शहर की स्वच्छता अभियान को लागू कराया, साथ ही सड़क की सफाई भी कराए। कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे इस अभियान को लागू करने की पहल की थी। इस अभियान को तहत शहर की स्वच्छता के कार्य के माध्यम से वार्ड में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 247 कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया तथा नागरिकों से प्राप्त शिकायत के निवारण के लिए 24 घंटे कार्यक्षमता कक्ष स्थापित किया गया है। 5 संस्थाओं पर वेस्ट टू वेल्थ सेंटर की स्थापना के साथ साथ प्राथमिक उपशिष्ट संग्रह के लिए पर्यावरण अनुकूल बैटरी चलती वाहनों और चार्जिंग स्टेशनों के साथ अत्याधुनिक पार्किंग व्यवस्था उपस्थित की गई है। कचरा मुक्त सड़क अवधारणा के तहत शहर की कुल सड़कों में 30% पर कचरा मुक्त रखने के लिए अलग अलग प्रणालियां होगी। मृत्यु पक्षियों के अवश्य और हरे कचरे, घरेलू खतरनाक कचरे को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग प्रणालियां होगी। कचरा ढोने वाले वाहनों को रखरखाव और मरम्मत के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑटो वर्कशॉप होंगे। चाल क्षेत्र और सड़क के किनारे में कचरा उठाने के लिए शहर की हुको लोडर प्रणालियां, अत्याधुनिक कचरा उठाने वाली वाहन होंगे। शहर में कचरा प्रबंधन ऐसी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। कल्याण और डोंबिवली दोनों शहर तेजी से विकास कर रहे हैं। यह की बढ़ती आबादी के देखते हुए इन शहर के स्वच्छ रखने के लिए अत्याधुनिक प्रणालियों का होना अत्यंत आवश्यक है। साथ साथ डॉक्टर का मानना है कि यह अभियान इस पृष्ठभूमि से चलाया जा रहा है। उन्होंने इस अभियान में काम कर रहे निजी संगठन से भी मनपा के सफाई कर्मचारी को शामिल करने की अपील की। इसी अवसर पर मंत्री प्रताप नाईक सरनाईक, विधायक रवींद्र चव्हाण, राजेश मोरे, विश्वनाथ भोईर, सुलभा गायकवाड़, केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल, ठाणे पुलिस उपायुक्त आशुतोष डुमरे, टाटा के सुशील कुमार और विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे। टाटा कौशल्य विकास केंद्र के माध्यम से 7000 छात्रों को कौशल्य विकास प्रशिक्षण मिलेगा, जिसमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का प्रशिक्षण शामिल होगा। उद्योग के पेशेवरों का नवाचार मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, ऐसी जानकारी एकनाथ शिंदे ने दी। कल्याण शहर के डिवड़ी में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा संचालित एक कौशल्य विकास केंद्र, आविष्कार, नवाचार, इंक्यूबेशन और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसका भी शिलान्यास उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। कल्याण लोकसभा सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे की पहल और मार्गदर्शन से 197 करोड़ रुपए की लागत से यह केंद्र उपस्थित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल्याण डोंबिवली मनपा के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य का उद्घाटन एवं लोकार्पण किया। इसमें केडीएमसी शहर परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन योजना के चेक वितरण कराया। कल्याण टिटवाला रिंग रोड में पात्र लाभार्थी को फ्लैटों का वितरण। MUTP 3A कल्याण बदलापुर 3री और 4थी रेलवे लाइन प्रभावित परियोजना पीड़ित और MUTP 3A कल्याण गुड़स यार्ड उपमध्य रेलवे परियोजना प्रभावित परियोजना पीड़ितों को फ्लैटों का वितरण शामिल था।
इस अवसर पर टिटवाला के पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण, खंबलपाड़ा के आधुनिक खेल परिसर का ऑनलाइन भूमि पूजन तथा मनपा के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के माध्यम से कल्याण पुलिस परिमंडल 3 के दामिनी दस्ते को 16 दोपहिए वाहनों का वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए।